नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा के कटघोरा वन मंडल के पसान क्षेत्र से हाथियों का झुंड केंदई परिक्षेत्र पहुंच गया है। बीती रात हाथियों ने ग्राम लमना में जमकर उत्पात मचाया। यहां के ग्रामीण के मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया, साथ ही बकरी को कुचल दिया। घर में रखे चावल व धान को खा गए। ग्राम पंचायत की ओर से पीड़ित परिवार को राशन सामग्री दी गई। पसान परिक्षेत्र में 40 हाथी घूम रहे हैं। हाथियों का एक दल वन परिक्षेत्र केंदई पहुंच गया है। हाथियों ने लमना के धनसाय सिदार के मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया। उस समय मकान में कोई नहीं था, इस वजह से उसके परिवार की जान बच गई। 40 हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत बरकरार है। इधर वन अमला हाथियों को जंगल की तरफ खदेड़ने में जुटा हुआ है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा में एक भाई ने रिश्ते को तार-तार कर दिया। दरअसल मानसिक अस्वस्थ बहन से बड़े भाई ने दुष्कर्म किया। पीड़िता के बताने पर मां ने थाना पहुंचकर आरोपी बेटे के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पाली थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में रविवार रात 23 वर्षीय बड़े भाई ने अपनी मानसिक रूप से अस्वस्थ 19 वर्षीय बहन से दुष्कर्म किया। वही घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद रात में पीड़िता ने दूसरे कमरे में सो रही मां के पास जाकर घटना की जानकारी दी। मां ने पीड़िता को समझाते हुए शांत रहने को कहा। इसके बाद उसने परिवार के अन्य लोगों को घटना के बारे में बताया। आपसी सलाह के बाद महिला पीड़िता को लेकर पाली थाना पहुंची, जहां घटना की जानकारी देते हुए आरोपी बेटे के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल चेकअप कराया, जिसमें दुष्कर्म होने की पुष्टि हुई। पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और धमकी देने का केस दर्ज कर लिया है। एफआईआर लिखाने का पता चलने पर आरोपी भाग गया था, जिसे पुलिस ने खोजबीन कर गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के पिता की मौत हो चुकी है। मां और छोटी बहन व आरोपी भाई साथ में रहते हैं। घटना वाली रात मां के साथ सभी लोगों ने खाना खाया। इसके बाद आरोपी ने बहन को घर के एक भाग में बने आवास योजना के कमरे में बिस्तर बिछाने के बहाने ले गया। मां और छोटी बहन मकान के एक कमरे में सोने चले गए। इस दौरान आरोपी भाई ने दुष्कर्म किया, जान से मारने की धमकी दी। उसके सोने के बाद पीड़िता ने मां को जाकर घटना के बारे में बताया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा में तेंदुपत्ता संग्रहण का काम बंद होने से मनरेगा में मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी है। पखवाड़े भर पहले मजदूरों की संख्या 38,000 थी, वह बढ़कर 52,102 हो गई है। मौसम में बदली और तापमान में नरमी मजदूरों के लिए सहायक साबित हो रहा है। आगामी दिनों में बारिश को देखते हुए हितग्राही मूलक जल संरक्षण संवर्धन कार्य में प्राथमिकता दी जा रही है। जिले के 378 ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत 1,826 कार्य संचालित किए गए हैं, जिसमें 52,102 मजदूरों को रोजगार प्रदान किया गया है। तेंदुपत्ता संग्रहण बंद होने के अलावा कोरोना काल में बने कंटेनमेंट जोन समाप्त होने का भी असर मनरेगा के कार्यस्थलों में दिखने लगा है। कुल संचालित 1,826 कार्यों में जल संरक्षण एवं जल संवर्धन व हितग्राही मूलक कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। संचालित कार्यों में सामुदायिक तालाब निर्माण, तालाब गहरीकरण, डबरी निर्माण, सिंचाई कूप निर्माण, लूज बोल्डर, मेड़ बंधान, रिचार्ज पिट, नर्सरी कार्य, गौठान, चारागाह परिसर निर्माण, प्रधानमंत्री आवास निर्माण, मुर्गी शेड व कोठना निर्माण आदि कार्य शामिल हैं। श्रमिकों को काम के दौरान कोविड नियमों का पालन करने की समझाइश रोजगार सहायकों के माध्यम से दी जा रही है। मजदूर ग्रामीणों को बताया जा रहा है कि घर से बाहर निकलते समय और काम के दौरान मुंह एवं नाक को साफ कपड़े एवं गमछे से ढक कर रखें। साथ ही कार्यस्थल पर कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें व साबुन से बार बार हाथ धोने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कोरबा जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों और कोविड मरीजों के इलाज के लिए उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो गई है। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जिले में पूर्ण तालाबंदी की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। कलेक्टर किरण कौशल के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन द्वारा कोविड मरीजों के इलाज के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के इंतजाम किए गए हैं।
जिले में 13 कोविड अस्पतालों में मरीजों का इलाज किया जा रहा है। लगातार कम होते कोविड मरीजों के कारण कोविड अस्पतालों के लगभग 80% बिस्तर खाली हैं। जिला प्रशासन द्वारा कोविड मरीजों के इलाज के लिए उच्चतम स्वास्थ्य सुविधाओं, प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ, ऑक्सीजन सप्लाई व दवाइयों की भरपूर मात्रा में आपूर्ति से कोविड मरीज लगातार कोरोना संक्रमण से मुक्त हो रहे हैं। सभी 13 कोविड अस्पतालों में सामान्य और ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की सुविधा सहित गंभीर मरीजों के इलाज के लिए वेंटिलेटर की भी व्यवस्था की गई है। इन कोविड अस्पतालों में कुल 1541 बिस्तरों की क्षमता कोविड मरीजों के इलाज के लिए विकसित की गई है, जिनमें से वर्तमान में 1221 बिस्तर खाली हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522 91 7722 786 922 2258। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता: सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता: सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 70672999991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क, अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज,
छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा जिले में इस वर्ष 1,31,300 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की खेती की जाएगी। पिछले वर्ष 1,29,055 हेक्टेयर में खरीफ फसलों की खेती की गई थी। गत वर्ष की तुलना में इस खरीफ सीजन में 2,245 हेक्टेयर के रकबे में बढ़ोतरी होगी। राज्य शासन की मंशानुसार किसानों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने के लिए धान के रकबे में कमी की जाएगी और दलहन तिलहन फसलों का रकबा बढ़ाया जाएगा। इस वर्ष 13,250 हेक्टेयर क्षेत्र में दलहन और तिलहनों की फसलें लगेंगी, जो कि पिछले वर्ष से 1,466 हेक्टेयर अधिक होगा। पिछले वर्ष 11,937 हेक्टेयर क्षेत्र में दलहन तिलहन फसलों की खेती की गई थी। चालू खरीफ मौसम में कोरबा जिले में धान के रकबे में 2,616 हेक्टेयर की कमी कर 95,000 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की फसल लेना प्रस्तावित है। इसी प्रकार धान, ज्वार, मक्का, कोदो, कुटकी को मिलाकर जिले में चालू खरीफ मौसम में 1,05,465 हेक्टेयर क्षेत्र में अनाज फसलें ली जाएंगी। इस वर्ष जिले में अनाज फसलों के कुल रकबे में भी लगभग 650 हेक्टेयर की कमी होगी। उप संचालक कृषि ने बताया कि कोरबा में चालू खरीफ मौसम में 10,520 हेक्टेयर क्षेत्र में दलहनी और 2,883 हेक्टेयर क्षेत्र में तिलहनी फसलें लगाई जाएंगी। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष दलहनी फसलों का रकबा 1,151 हेक्टेयर और तिलहनी फसलों का रकबा लगभग 315 हेक्टेयर बढ़ेगा। जिले में चालू खरीफ मौसम में 12,432 हेक्टेयर क्षेत्र में सब्जी व अन्य दूसरी फसलें ली जाएंगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा में कोविड संक्रमण से ठीक हुए मरीजों को शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ करने के लिए कलेक्टर किरण कौशल ने एक नई पहल की है। कोरोना के इलाज के बाद मरीजों को नकारात्मक मनोदशा से उबारने काउंसलिंग की सुविधा शुरू की गई है। इसी तरह कोविड संक्रमण से ठीक होने के बाद भी शरीर में होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में लोगों को जागरूक करने और पीड़ितों का इलाज करने के लिए भी ओपीडी शुरू की गई है। एक्चुअली क्या है, कोविड होने का जो पॉजिटिव हुआ सीधा सीधा कोरिलेटेड विद डेथ फियर जैसा आ जाता है कि मैं नहीं रहूँगा तो क्या होगा। ये फियर जो है या डर जो है, चिंता, अनिद्रा, डर, भय, बेचैनी, इस तरह के मानसिक समस्याओं को भी जन्म देता है। और प्रेजेंट ट्रामेटिक मतलब अभी ट्रामा से गुजर ही रहा है आदमी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और जैसे भी पत्रिकाओं और सुनते आसपास भी देखा है कि कुछ लोग नहीं भी रह रहे हैं और कुछ लोग रिकवर भी कर जा रहे हैं, तो एक मिश्रित सा खुद के प्रति एक थिंकिंग जनरेट हो जा रहा है। तो उनको सही ढंग से उनकी मन स्थिति को बराबर स्थिति में लाने के लिए काउंसलिंग किया जाता है। अभी तो टीम नया बना है, इससे पहले भी हम लोग टीम बनाए थे जब फर्स्ट में आया था। तो हम लोग इन द सेंस कलेक्टर से भी और CMHO सर के यहाँ से हमको निर्देश हुआ था, तो हम लोगों ने जो टीम बनी थी उसमें काम किए थे। अभी हम लोगों ने 1,000 लोगों को इस तरह का काउंसलिंग दिया है, इससे ज़्यादा भी हो गए होंगे। तो उनको काउंसलिंग दी है जिसमें डर, चिंता, पैनिक अटैक, एंजाइटी का कि मुझे कोविड हो गया, अब मेरा क्या होगा या मेरे घर के लोगों का क्या होगा। इस तरह की स्थिति में कुछ गलत कदम ना उठा लोग, उसके लिए फिर उनको काउंसलिंग दी जाती है। और काउंसलिंग मतलब एक बातचीत, ऐसा बातचीत जिसमें सोचने समझने की स्थिति में व्यक्ति को लाने की कोशिश की जाती है। जिला प्रशासन ने विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ पोस्ट कोविड काउंसलिंग और इलाज की यह सुविधा जिला अस्पताल में शुरू की है। जिला अस्पताल के स्पर्श क्लिनिक में कोविड को मात देकर ठीक हुए मरीजों को मन में व्याप्त भ्रांतियों, भय और नकारात्मक पहलुओं से उबारने के लिए मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग मनोरोग विशेषज्ञों द्वारा दी जा रही है। इसके साथ ही कोविड से ठीक होने के बाद भी लोगों को होने वाले रोगों के इलाज के लिए भी जिला अस्पताल में ओपीडी शुरू हो गई है। इस संबंध में कलेक्टर किरण कौशल ने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण कई लोगों ने अपने प्रिय प्रियजनों को खो दिया है। कई कोरोना संक्रमितों में इलाज के दौरान मानसिक रूप से नकारात्मक के भाव घर कर गए हैं।
कलेक्टर ने बताया कि कोविड अस्पतालों में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की मेहनत से मरीजों ने कोरोना संक्रमण को मात तो दे दिया है, लेकिन ठीक होने के बाद भी कुछ मरीजों को मानसिक तनाव, एंग्जाइटी, व्याकुलता, बुरे ख्याल आना, मन में अनजाना डर रहना जैसे भाव भी महसूस होने की सूचना मिल रही है। ऐसे मरीज कोरोना के भय से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाए हैं। इन कोरोना से स्वस्थ हुए मरीजों को ऐसे सभी नकारात्मक भाव से बाहर निकालकर जीवन के प्रति सकारात्मक रूप की तरफ मोड़ने के लिए मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग की व्यवस्था जिला अस्पताल में की गई है। जिला अस्पताल के स्पर्श क्लिनिक में मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक काउंसलर और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता इस काम में लगे हैं। कोरोना को हराकर स्वस्थ होने वाले किसी भी व्यक्ति को मानसिक तनाव, व्याकुलता, मन में भय, एंग्जाइटी जैसा महसूस होने पर वे इस क्लिनिक में आकर परामर्श ले सकते हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा में लॉकडाउन और कोरोना काल से लोगों के सामने रोजी रोटी की समस्या आ गई। वहीं समाज सेवी संस्था के साथ औद्योगिक संस्थान अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कोरबा चापा मार्ग में संचालित लैंको पावर प्लांट प्रबंधन ने सलीहा भाटा सहित कई गांव में सूखा राशन जरूरतमंदों को बांट रहे हैं। ऐसे कई परिवार हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं होने से सरकारी राशन नहीं मिल रहा है। ऐसे में गरीब परिवारों को 2 वक्त के भोजन का इंतजाम कर प्रबंधन ने काम कर रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए धनंजय जांगड़ी की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लभ, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 786-922-2258। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रामा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स
में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा में तेज रफ्तार का कहर जारी है। कटघोरा अंबिकापुर हाईवे सड़क पर डिवाइडर में बाइक टकराने से पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई। बांगो पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल कटघोरा निवासी कृष्णलाल शिक्षक हैं, जो पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के तानाखास शिक्षा संकुल के संकुल स्रोत समन्वयक के पद पर पदस्थ थे, जो शुक्रवार देर शाम पोड़ी उपरोड़ा से कटघोरा की ओर लौट रहे थे। इस दौरान बांगो थाना क्षेत्र के चंदनपुर के पास उनकी बाइक डिवाइडर से टकरा गई, जिससे उनके सिर पर गंभीर चोट लगने से शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई। जीवित होने की उम्मीद से उन्हें कटघोरा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी निधन की सूचना पर SDM, BEO सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी अस्पताल पहुंचे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल, Facebook, टेलीग्राम, Instagram, Twitter को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।